हेलो दोस्तों, मैं संदीप। बहुत दिनों के बाद इस बार मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। आई थिंक 4 5 6 मंथ। एक्चुअली इस टाइम मैं काफ़ी बिजी चल रहा था। कुछ मेरे मेडिकल इश्यूज भी थे फैमिली में, एंड कुछ और प्रोजेक्ट्स की वजह से भी मैं काफ़ी डिले चल रहा था। बट अब वो डिलेज ना आए, मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा। और आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है कि अब मेरी खुद की भी एक फर्म मैंने स्टार्ट करी है। तो वहाँ पे मैं इंजीनियर्स अपने टीम में जोड़ना चाह रहा हूँ, जिस पे हम उनके साथ काम करेंगे। मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऑन रोल हैं, कुछ ऑफ रोल हैं। तो जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और उनको लगता है कि हाँ, अगर वो मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली अपना रिज़्यूम मेरे को शेयर करें। और हम बात करते हैं, आप किस लेवल के हैं, उस लेवल पे हम लोग कनेक्ट करके आपको प्रोजेक्ट्स देंगे और हम लोग काम करेंगे। बाकी जो भी मेरी टीम में जॉइन होगा, उसके लिए मैं एक अपनी ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करूँगा। जो भी फ्रेशर्स हैं या जो भी हैं, आप मेरे को भेजिए। आपकी स्किल्स के बेस पे मैं आपको रिक्रूट कर लूँगा, और जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे हम उस पे काम करेंगे। साथ ही साथ मैं बहुत ही जल्द अपना एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाने वाला हूँ। तो जो उसमें मेरे साथ जॉइन होंगे या जो मेरे यूट्यूब में मेंबर बनेंगे, हम उनके साथ अपने सारे टेक्निकल डिस्कस किया करेंगे। किसी के कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो वहाँ पे अपना प्रॉब्लम शेयर करेगा और उसका हम सॉल्यूशन निकाल के देंगे। जो भी मेरे मेंबर्स रहेंगे, उनको विद इन 24 आवर सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा पाऊँ। ये हम कोशिश करेंगे, आइदर स्काडा और पीएलसी, स्नाइडर पीएलसी से रिलेटेड। और इवन अगर आपको सीमेंस, श्नाइडर या और कोई भी ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं, आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। प्लस अगर आप जहाँ कहीं अगर काम भी कर रहे हैं और आप कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। हम उस प्रोजेक्ट्स को डील करेंगे, उस कस्टमर के साथ डील करेंगे। जो भी उसका एक अमाउंट बनेगा, उसका मार्जिन भी आपको डेफिनेटली देंगे। तो अब मेरी तरफ से सबको एक ऑप्शन भी है और एक रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाइए, और अगर जो मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है, वो मेरे साथ ज्वाइन करें। हम यहाँ पे स्नाइडर के सारे सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं। और अभी स्काडा के हमने एक पूरी ट्यूटोरियल बनाया था, और उसी तरीके से अब हम पीएलसी का भी, कंट्रोल एक्सपर्ट का और इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट का भी हम ट्यूटोरियल पूरा एक चैनल बनाने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कैसे आईओएस मैपिंग करनी है। हम वैसे ही कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों के वीडियोस मेरे पास आए, इवन सॉरी मेल्स आए, जिन्होंने मुझे बोला कि सर, मुझे वापस से इसके बेसिक्स सीखने हैं और इसका एक पूरा ट्यूटोरियल बना के आप हमें दे दीजिए, ताकि हमें हमारे जॉब्स में या हमारे प्रोजेक्ट में सपोर्ट हो जाए। तो डेफ़िनेटली अब मैं उसका एक सिनेरियो शुरू करूँगा कि पहले हम कंट्रोल एक्सपर्ट का एक स्टार्टअप कर रहे हैं, जिसमें हम M580 का चीज़ें, कैसे कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, कैसे इनपुट-आउटपुट कॉन्फ़िगर करने हैं, कैसे उसके टैगिंग करनी है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने कंट्रोल एक्सपर्ट से रिलेटेड 2-3 प्रोजेक्ट वीडियोज़ पहले बना लिए हैं। तो मैं ज़्यादा डीप में तो इस वीडियो को नहीं करूँगा, बट उन वीडियोज़ के लिंक मैं इसमें डेफ़िनेटली कनेक्ट कर दूँगा। आप उस पे जाके उन वीडियोज़ को देखेंगे, तो आप उसकी डीप इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ले पाएँगे। इस वीडियो में हम ओवरव्यू केवल करेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। और मेरे वीडियोस पे प्लीज़ आप अपने कमेंट ज़रूर करा करिए कि वीडियोस कैसे हैं, उस पे ज़्यादा फास्ट मैं बोलता हूँ या स्लो बोलता हूँ, या साउंड का कोई इशू आ रहा है, या टेक्निकली कोई भी चीज़ है। अब आप अपने जो भी व्यूज़ हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप मेल में डाल सकते हैं मुझे, और हम वो उस पे काम करेंगे। डेफिनेटली हम लोग उस पे वर्किंग करेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स पे भी और आपके सॉल्यूशंस पे भी। ठीक है, तो आज का फिलहाल हम जो सिनेरियो शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले हम इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट, इको स्ट्रक्चर कंट्रोल एक्सपर्ट पे काम करने वाले हैं। इसमें जो हमारे पास हार्डवेयर यूज़ होते हैं, वो M580 और M340 यूज़ होते हैं। हम इसका स्टार्टअप कैसे करते हैं, पहले ये सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू मैं आपको दिखा दूँ।
ये हम वर्जन कंट्रोल एक्सपर्ट 14.0 यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले फाइल वर्जन पे जाते हैं। इस समय करंट कंट्रोल एक्सपर्ट का जो वर्जन है वो वर्जन 16 है और अब हम इसकी स्टार्टअप करते हैं। दोनों लुक वाइज और वर्किंग वाइज ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट अगर आप इंटरनल प्रोग्रामिंग देखेंगे दोनों की सेम है। तो आप इस चीज़ को अगर इस सॉफ्टवेयर को भी समझ लेते हैं तो 16 और 15 समझना आपके लिए बहुत टिपिकल टास्क नहीं रहेगा। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं और स्पेशली ये फ्रेशर्स के लिए और जो न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए ये वीडियो मैं इस सीरीज़ की स्टार्ट कर रहा हूँ कि बेसिक से जा रहे हैं। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं डेफिनेटली एक एडवांस लेवल पे जाने के बाद उसके लिए भी वीडियोस बनाऊंगा। लाइक जैसे मॉडबस प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन, मॉडबस पे हम कैसे कम्युनिकेशन कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे कैसे काम करना है। तो वो एक-एक चीज़ें मैं एक-एक वीडियो में आपको डेफ़िनेटली बताता जाऊँगा। तो आज हमारा जो मेन सिनेरियो है वो हम करने वाले हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे। और तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम पहले क्या करेंगे, फ़ाइल पे जाके न्यू पे क्लिक, न्यू पे करने के बाद आपके पास एक विंडो खुल के आती है। यहाँ पे M580, M340 ये हमारे हार्डवेयर्स आते हैं। हम इसमें सबसे पहले अपना बेसिक हार्डवेयर M580 का M580 के जो इतने हमारे पास हार्डवेयर आते हैं, लगभग ये हमारे 9 हार्डवेयर्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हार्डवेयर्स में से हमारे 4 हार्डवेयर्स ऐसे हैं जो कि ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड आईओएस पे काम करते हैं। 5 हमारे हार्डवेयर ऐसे हैं जो स्टैंड अलोन पे काम कर रहे हैं, रिमोट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पे काम करते हैं। और 3 प्रोसेसर हमारे ऐसे हैं जो हमारे हॉट स्टैंड बाई पे काम करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले अपना जो भी हमारा प्रोसेसर है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक अभी हम बेसिक वाले प्रोसेसर को सिलेक्ट करते हैं, BME P581020 को। यहाँ पे हम इसका एक अपना रैक सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा रैक यूज़ होने वाला है। इसमें रैक 6 और रैक 10 जो है ये हमारे रिटर्डेंट पावर सप्लाई अगर हमें एक रैक पे लगानी है तब के लिए हम यूज़ करते हैं। एक BME हमारी रैक होती है जो हमारी इथरनेट बैक प्लेन है, जो हमारी फास्टेस्ट होती है। उसके बाद हमारे पास BMX एक रैक आती है। तो अभी फ़िलहाल हम BME की 8 स्लॉट बैक प्लेन कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मेरा लैपटॉप थोड़ा-सा स्लो है, तो इस वजह से मे बी हो सकता है कि थोड़ी-सी स्लो स्पीड आपको दिख रही है। बट अगर आपका कंप्यूटर फास्ट है, तो आपका फास्ट चलेगा ही, कोई बहुत हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। ये आपके सिस्टम के हिसाब से ये पूरा प्रॉपरली वर्क करेगा। अब हमारा ये सॉफ्टवेयर इसने अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन बना ली है और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले इसमें हम इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन बनाएँगे। तो हमने पहले इसको डबल क्लिक करा, यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में सामने खुल के आ जाता है। इसमें एक पावर सप्लाई अपने आप लग के आ रही है। अगर आपकी कोई और पावर सप्लाई है आप इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट करके आप कोई और पावर सप्लाई लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे लगा सकते हैं। यहाँ पे इसके बाकी खाली स्लॉट्स हैं। 8 स्लॉट्स बोला गया था, तो 0 से 7 ये टोटल 8 स्लॉट्स होते हैं हमारे। तो अब इसमें ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर में हमारे क्या-क्या ईथरनेट पोर्ट हैं, क्या-क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको कैसे इनेबल करना है। यहाँ पे आके आपकी आईपी जो है पीएलसी की वो आपकी यहाँ पे पड़ जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट आईपी इस पीएलसी की ये है। इसमें पोर्ट 502 इनेबल करना पड़ता है अगर आपको पीएलसी स्काडा कम्युनिकेशन कराना है। और इसको हम इसकी सिक्योरिटी अनलॉक कर देते हैं। सारी सिक्योरिटीज़ हमारी अनलॉक हो जाती हैं। एक्सेस कंट्रोल हमने यहाँ पे डिसेबल करा रखा है। इसके बाद हम इसमें आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपको अगर कोई आईपी चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं। अगर इसी की जगह मेरा रिडंडेंट प्रोसेसर होता तो रिडंडेंट प्रोसेसर में क्या है कि इसकी आईपी अपने आप ही एक आईपी आगे बढ़ जाती है। फिर ये इसकी अपनी सेटिंग्स हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ है। जैसे आपको एनएनटीपी सर्वर चलाना है, किसी टाइमर के साथ इसे कॉन्फ़िगर कराना है, तब का इसका यूज़ आता है। तो फिलहाल के लिए अभी हमारे बेसिक जो सेटिंग है वो यहाँ पे ही करनी होती है। प्रोसेसर से रिलेटेड आप सेटिंग यहाँ पे आपने कर दी है। इसके बाद अगर हमें DI को ऐड करना है हम यहाँ पे आते हैं।
यहाँ पे आने का डिस्क्रीट इनपुट का ऑप्शन आता है, BMX DDI 3202 के। अगर मैं एक इनपुट कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मेरे हार्डवेयर में यूज़ कर रहा है, मैंने अगर सिलेक्ट किया तो मेरे पास दो ऑप्शन आता है, एक IO डाटा टाइप टोपोलॉजिकल, एक IO डाटा टाइप DDT। तो मैं अगर टोपोलॉजिकल टाइप का सिलेक्ट करता हूँ तो आप ये देखिए कार्ड पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास किस टाइप की ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे अभी आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे +I और अपग्रेड ग्रिड मारते हैं तो आपके पास इनपुट का क्या ऑप्शन आता है, %I0.2.0। इसकी जो नोटेशन है वो आपको कैसे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। I मतलब डिस्क्रीट इनपुट की हम बात कर रहे हैं, 0 मतलब 0 रैक पे बात हो रही है, फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं 2 मतलब 2 नंबर स्लॉट पे लगा है, और 0 नंबर चैनल मतलब अगर हम 32 चैनल का ले रहे हैं तो 0 से 31 का इसका पूरा हमारे पास ऑप्शन होता है, तो इसलिए ये 0 से 31 का ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। और अगर आप नंबरिंग वाइज करें तो 1 से 32 तक की आ रही है। अब आप इसमें अगर कोई नंबरिंग देना चाहते हैं तो आप इसमें अगर कोई नेमिंग देना चाहते हैं, आपने मान लीजिए कोई नाम डाला और इसे क्रिएट कर दिया तो ये इसका एक एड्रेस यहाँ पे बना के आपको मिल जाता है। अब अगर मैंने अभी तो ये टोपोलॉजिकल एड्रेस दिया था, इसी का अगर आप एलिमेंट्री वेरिएबल में देखेंगे यहाँ पे अपने आप इसने एक वेरिएबल आपका डिफाइन कर दिया है। अगर आप इसका एड्रेस भी देखना चाहेंगे, देखिए ये एड्रेस आपका डिफाइन हो चुका है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई कमेंट वगैरह आपको डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अब मैं इसी में कोई दूसरा अगर हार्डवेयर लगाता हूँ लाइक डिजिटल आउटपुट, और इसमें मैं इसको डिवाइस DDT सिलेक्ट करता हूँ। पहले मैंने टोपोलॉजिकल लिया था, यहाँ पे अब डिवाइस DDT सिलेक्ट करता हूँ, ओके किया। अब आप इसमें ऑप्शन देखेंगे, आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है, ये देखिए उसमें किस तरीके का ऑप्शन आ रहा था मेरे पास, ये व्यू था मेरे पास। यहाँ पे आप ये व्यू देखिए, यहाँ पे इनपुट आउटपुट आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे। अब एग्जैक्टली इसकी एड्रेसिंग और नेमिंग कैसे होती है, इसका एक डिवाइस DDT बन जाता है। इसे आप गो टू डिटेल करेंगे, यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री ब्लॉक में ये डिवाइस DDT पे चेक है तब आपको ये ब्लॉक दिखाई देता है। ये देखें, इस डिवाइस DDT बनने से आपको क्या बेनिफिट होता है कि अगर आपका कोई भी कार्ड है उसका स्टेटस कोई जानना है तो कैसे आप जानेंगे, यहाँ पे आते हैं, यह सब कुछ अपने आप टैग बन गया कि इस कार्ड का मॉड्यूल हेल्थ क्या है, ये कार्ड फॉल्ट में है कि नहीं है, इस कार्ड का कौन सा चैनल फॉल्टी है, कौन से चैनल की क्या वैल्यू है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। यानी इनपुट की मैपिंग भी यहाँ से हो रही है आपकी, और इसी कार्ड का स्टेटस भी आपको यहीं से मिल जा रहा है, उसी कार्ड फॉल्ट है, हेल्दी है, सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। इवन उस चैनल की भी हेल्दीनेस आपको यहाँ पे मिल जा रही है। तो DDT बनाने से आपको इतने सारी चीज़ें एक बार में मिल जाती हैं, ये सारा चीज़ अपने आप रेडी हो जाता है। लेकिन अगर आप टोपोलॉजिकल की बात करते हो, आपको एड्रेस मिलता है, केवल एड्रेस मिलता है, बाकी सारी चीज़ें आपको खुद डिफाइन और बनाने पड़ती हैं। अब हम आते हैं, अगर हम इसी को एनालॉग में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो एनालॉग कार्ड पे आते हैं और इसको आके AMI 800 ले लेते हैं। इसको मैं डिवाइस DDT ही अभी कंसीडर करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास पर चैनल का कैसे आता है, 4 to 20 लेना है, 0 to 10 लेना है, कौन सा लेना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद इसे फिल्टर आपने इसको अप्लाई कर दिया, वैलिडेट कर दिया, दैट मीन्स ये दोनों कार्ड मैंने इनेबल कर दिए। बाकी जो चैनल आपको डिसेबल करने हैं वो आप यहाँ से डिसेबल अनचेक कर दोगे तो ये चैनल आपके बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल हो जाएंगे कि उनकी वर्किंग नहीं है। ठीक है, इसको आपने ये कर दिया। और इसकी स्केल रेंज क्या होती है, स्केलिंग आपको दिखाता हूँ कि अगर आप 4 to 20 मिली एम्पेयर की बात करते हैं, 4 मिली एम्पेयर पे 0 वैल्यू आती है, 20 मिली एम्पेयर पे 10,000 वैल्यू आती है। तो ये रॉ काउंट आती है। इसको आगे अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर है, वॉल्व है, क्या है, उसकी एक वैल्यूज आती है आपके पास। उन वैल्यूज को आप कह रहे हो कि 0 to 100 आनी चाहिए, आप चाहते हो यहाँ पे भी आप 0 to 100 कर सकते हो, लेकिन हमें क्या है, फील्ड में एक प्रोसेस वैल्यू पूरी एक प्रिसाइज्ड वैल्यू दिखानी होती है।
तो हम एक यहाँ पे रॉ काउंट लेते हैं। इसको आगे कैसे स्केल करना है, कैसे हाई लो काउंट, हमें एक्चुअल जो फील्ड की वैल्यू है कैसे दिखानी है, वो हम करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप सारे कार्ड्स की ये वैल्यू 0 टू 10,000 रख सकते हैं कि 4 मिली एम्पियर पे 0, 20 मिली एम्पियर पे 10,000। ऐसे ही अगर -10 टू 10 वोल्ट की हम बात करते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे मेरे पास -10,000 से 10,000 हो गया, मतलब -10,000 -10 वोल्ट वैल्यू आएगी तो -10,000 आएगा ना। और अगर मेरे पास 10,000 वैल्यू आ रही है यानी 100% की वैल्यू आ रही है यानी 10 वोल्ट की, और अगर 0 होगी तो यहाँ पे 0 आएगी रॉ काउंट। तो यहाँ से आपकी रॉ काउंट आप केवल ले रहे हैं। स्केलिंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम आज केवल कॉन्फ़िगरेशन और इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप एनालॉग आउटपुट की बात करते हैं तो एनालॉग आउटपुट में आप ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप अगर AMO 0802 ले लेते हैं, इस पे आप सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए इसमें दो ऑप्शन आते हैं, 0 टू 20 मिली एम्पियर, 4 टू 20 मिली एम्पियर। लेकिन अगर कई बार होता है कि हमें कोई बोला 0, हमारे पास तो वोल्टेज है, मेरे पास तो क्या 4 टू 20 या 0 टू 20 का ऑप्शन नहीं है। तो एनालॉग में हमारे पास जो कार्ड एक आता है, आप ये देखेंगे इसमें मेरे पास वोल्टेज का भी ऑप्शन आता है। वोल्टेज और मिली एम्पियर का भी दोनों का ऑप्शन है। तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आपकी कार्ड सिलेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमारे 4 टू 20 का है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसकी भी स्केलिंग 0 टू 10,000 या जैसा है वो आप जो भी रखना चाहो वो आप रख सकते हो। तो और इन सब की भी अगर आप नेमिंग देखेंगे यहाँ पे अपने आप ये कार्ड बनते चले जा रहे हैं। मैंने एक AMO 802 को डिलीट मारा, इस वजह से ये नाम ऐसे बन के आ गया, इसलिए यहाँ पे रेड मार्क नहीं था और यहाँ पे सब में रेड मार्क है। अब आप ये देखिए इसमें भी एनालॉग की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कैसे आ रही है। एनालॉग इनपुट को आप देख सकते हैं कि ये मेरा एनालॉग कार्ड है। एनालॉग कार्ड का मॉड्यूल हेल्थ, उसकी फॉल्ट क्या है, एनालॉग चैनल का स्टेटस क्या है, किस टाइप फंक्शन टाइप है, चैनल टाइप, चैनल हेल्थ क्या है एनालॉग की, उसमें कोई वार्निंग है क्या, चैनल वार्निंग है, वो सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। एनालॉग से रिलेटेड एनालॉग इनपुट वैल्यू क्या है, जो रॉ काउंट आ रही है वो क्या आ रही है, फोर्स्ड वैल्यू कोई इसमें नहीं डाली गई है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। फोर्स्ड कमांड तो नहीं है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। फोर्स्ड स्टेट है कि नहीं वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ट्रू वैल्यू, फिजिकल वैल्यू क्या आ रही है एक्चुअल, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाती है। प्लस अगर आपकी मेजर्ड स्टेटस क्या है, चैनल अलाइंड क्या है, या इससे रिलेटेड और भी जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर DDT में मिल जाते हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बेसिक EDT जो एलिमेंट्री वेरिएबल मैंने बनाया था, इसका एक एड्रेस आपको, ये टैग, ये इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे आपके इतने सारे चैनल बना दिए, इतनी सारी चीज़ें आपकी करा दी गई हैं, तो इन सब का क्या क्या कैसे काम करना है वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारे हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशंस हो गई। और इस M580 में हमारे पास कई सारे रैक हम और जोड़ सकते हैं। लाइक इसके नीचे आप देखिए तो आप 12 स्लॉट का एक और जोड़ना चाहते हैं कर सकते हैं। ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए पावर सप्लाई आप लगा देंगे, कॉपी, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम कोई DIDO ऐड करना चाहते हैं तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, अब इसका नेमिंग आप देख लीजिए, इस टाइप की इसकी नेमिंग आ जाती है। इसके आप DDT चेक करना चाहते हैं, DDT भी आ जाएंगे, ये इसका DDT बन जाता है डिजिटल इनपुट का। लाइक डिजिटल आउटपुट आपको जैसे मैंने पहले दिखाया था। तो ये आपके सारे कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। आप यहाँ से अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ लगा सकते हैं, और उसके बाद हमारे ड्राइव फंक्शनल टाइप्स होते हैं, जो हम डाटा टाइप्स होते हैं, अपने यहाँ पे डाटा आपने कुछ, हम जो अपने एक तो फंक्शनल जो इनबिल्ट होते हैं और एक डिराइव जो हम बनाते हैं। ऐसे ही जैसे एंड और गेट जो होते हैं वो फंक्शनल ब्लॉक होते हैं इनबिल्ट, और डिराइव जो हम बनाते हैं। ऐसे ही जैसे पंप मोटर वगैरह चलानी है, हमारे 10 पंप मोटर हैं, हमको हर किसी का तो हम लॉजिक नहीं लिखेंगे, हम एक ब्लॉक बना लेते हैं जो एक प्री डिफाइंड सबका फंक्शन एक जैसा होता है,
उसके लिए हम डिराइव फंक्शनल ब्लॉक बना लेते हैं, उसको हम अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वेरिएबल। वेरिएबल एक एलिमेंट्री वेरिएबल है, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया। ये मेरे एलिमेंट्री वेरिएबल्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी के साथ अगर मैं डिराइव्ड वेरिएबल्स डाल देता हूँ, तो उसके डिराइव जो भी हम अपने हिसाब से कोई वेरिएबल बनाते हैं वो इसमें आ जाते हैं। डिवाइस डीडीटी वेरिएबल्स अगर हम कर देते हैं तो डीडीटी जो भी हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। अगर आईओ डिराइव्ड कोई वेरिएबल है तो वो भी हमारे पास आ जाता है। ऐसे ही ये इन सब के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब आप इसमें फंक्शनल टाइप्स में आएंगे, फंक्शनल ब्लॉक में आएंगे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ब्लॉक्स यहाँ पे दिखाई देंगे। जो भी हम सिस्टम अपना बना रहे होंगे वो ब्लॉक्स कहाँ कहाँ कितनी बार यूज हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे। ये आता है हमारा कम्युनिकेशन पार्ट, जहाँ पे अगर हमें कुछ अपना नेटवर्क या कुछ ऐड कराना है वो हम यहाँ पे करा सकते हैं। ये आता है हमारा प्रोग्रामिंग सेक्शन, जहाँ पे प्रोग्राम के अंदर टास्क मास्क, इसमें लॉजिक सेक्शन आता है। आप यहाँ पे आके न्यू सेक्शन बना के यहाँ पे आपको अगर कोई अपना लॉजिक बनाना है, आपने वहाँ पे बना दिया, फंक्शनल ब्लॉक में बनाना है, उसकी कोई प्रोटेक्शन डालनी है, रीड ओनली, रीड राइट ओनली, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं अभी धीमे धीमे वन बाई वन करूँगा। आज केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर का कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि आपको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके बाद ये मेरा एनिमेशन टेबल है कि अगर कोई वैल्यूज़ मुझे चेक करनी है, आ रही है नहीं आ रही है, उसके लिए एक टेबल्स हम बना लेते हैं। ये आप एक टोटल एक सेक्शन बन जाता है, जहाँ से आप सारी चीज़ें इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शनल टाइप्स बना सकते हैं, और सेक्शन जिसमें आपको लॉजिक लिखना है वो ये वाला पार्ट होता है। तो आज के लिए फ़िलहाल मैं कॉन्फ़िगरेशन वाला ही पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड कर लें। इसके बाद डेफ़िनेटली हम अपने दूसरे सेक्शंस को भी कवर करेंगे। जैसे हम डिराइव फंक्शनल ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं, फंक्शनल टाइप्स कैसे बनाते हैं, हम इसमें अगर एनालॉग स्केलिंग कराना चाहते हैं वो कैसे कराते हैं, मॉडबस कम्युनिकेशन कैसे कराना चाहते हैं वो कैसे करते हैं। मैं वो सारी चीज़ें ही जल्द ही थोड़ा-थोड़ा करके आपको कवर अप करूँगा, ताकि एक छोटे-छोटे सेक्शन में ताकि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ और आप उस चीज़ को समझिए। और आज का सेक्शन हम अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जल्दी मैं जल्दी अब इसके वीडियोस बनाऊंगा। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए। और मैं अब मेरे मेंबरशिप भी इनेबल हो चुका है मेरे यूट्यूब में। अगर आप मेरे मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके साथ हम कनेक्ट भी रहेंगे, और जो मेरी स्पेशल मेंबरशिप ले रहे हैं उनके लिए मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में भी उन्हें ऐड करूँगा, और उसके साथ उनको उसमें सारी चीज़ें जो भी उनके प्रॉब्लम्स रहेंगे उनको अटेंड करेंगे, और उनके जो भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं उसमें भी हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है? तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ फिर बताना चाह रहा हूँ कि मेरा बहुत ही जल्दी एक सॉफ्टवेयर भी आने वाला है रिपोर्टिंग से रिलेटेड। वो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। वो आप लोग उसमें कोई भी ईएमएस बेस्ड सिस्टम देखना चाहते हैं, या जहाँ पे भी आप सबको रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो बहुत ही चीप एंड बेस्ट वे है जो एसक्यूएल बेस्ड डाटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हम आपको वो सारी रिपोर्टिंग करके देंगे। तो आप बस वीडियोस को देखिए और लोगों के साथ शेयर करिए। बहुत ही जल्दी हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए पॉइंट के साथ। और अपने कमेंट और जो आपके इश्यूज़ हैं वो मुझे मेल और करते रहिए, और यूट्यूब के चैनल पे भी आप वीडियो पे भी कमेंट करते रहिए, ताकि मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ के उसके हिसाब से अब वीडियोस पे वर्किंग शुरू करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।